जय हिंद। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति के बारे में। संख्या पद्धति में जो बेसिक चीज़ है इसको आज हम इस वीडियो में देखेंगे। फिर इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, प्रश्न बनते हैं, उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो देखिए, संख्या पद्धति का सबसे पहला टॉपिक आता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या अर्थात नेचुरल नंबर्स। इसका परिभाषा क्या है वो समझिए। परिभाषा होता है इसका, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या जो होती है वह प्राकृतिक संख्या कहलाती है। और गिनती की संख्या कहाँ से प्रारंभ होती है? तो एक से प्रारंभ होती है। तो इसलिए क्या है, गिनती की संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्या है। इसे हम लोग n से सूचित करते हैं। गिनती की संख्या को, प्राकृतिक संख्या को हम लोग किस चीज़ से सूचित करते हैं? कैपिटल N से। और जैसे हो गया आपका 1 2 3 4 इन्फिनाइट तक, अर्थात गिनती की संख्या कहाँ से शुरू हुई? 1। अब पूछता है प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कितनी होती है? तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हो जाएगा 1। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या तो उसका हो जाएगा इन्फिनाइट, अनंत जवाब। अब एक अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो एक अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, एक अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या 9, 2 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 10, 2 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या 99, 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 100, 3 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या तो 999। अर्थात जितने अंकों की बड़ी संख्या कहेगा उतना 9 लिखना है। ध्यान दीजिएगा, अगर 1 अंक का कहेगा तो 1 9, 2 अंक का कहेगा तो 2 9, 3 अंक का कहेगा तो 3 9। अगर 4 अंक का सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कहेगा तो 4 9। अब छोटी में देखिए, जैसे आपको कहेगा 2 अंक, 1 अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कितना हो गया? 1। अब 2 अंक का कहेगा तो 1 0 देना है और 1 से कम 1 0 देना है। जैसे 3 अंक का है तो 3 में से 1 गया तो 2, अर्थात 2 0 और आगे में 1। जैसे कहेगा 4 अंक का तो 4 में से 1 गया 3, तो 3 0 आप दे दीजिए और 1 1 लिख दीजिए। तो इस तरह से हो जाएगा 1000। इस तरह से आप छोटी कितना भी अंक का छोटी से छोटी संख्या कहेगा वो भी लिख सकते हैं, और जितना भी अंक का बड़ी से बड़ी संख्या कहेगा वो भी लिख सकते हैं। अब देखिए, प्राकृतिक संख्या 2 प्रकार के होते हैं। एगो सम पूर्णांक होता है और दूसरा विषम पूर्णांक होता है। सम पूर्णांक कहने का मतलब होता है इवन नंबर। सम पूर्णांक का इंग्लिश क्या होता है? इवन नंबर्स। जैसे सम पूर्णांक न ही ऋणात्मक संख्या, इस चीज़ को याद रखिएगा। 0 9 तो धनात्मक संख्या और न ही ऋणात्मक संख्या है। अब देखिए, अब आता है पूर्णांक, पूर्ण संख्या, होल नंबर्स। अब पूर्ण संख्या किसको कहेंगे सो समझिए। प्राकृतिक संख्या के समूह में जब, यहाँ पे जब लिखा हुआ है, परिभाषा भी दिया हुआ है बोर्ड पे, आप लोग जो है सब लोग लिखते जाइएगा, अपना कॉपी में नोट डाउन करते जाइएगा। तो प्राकृतिक संख्या के समूह में जब शून्य को शामिल किया जाता है, शून्य यानी 0, क्या? 0। प्राकृतिक संख्या के समूह में जब शून्य को शामिल कर दिया जाता है तो वह पूर्ण संख्या का समूह बन जाता है, पूर्ण संख्या बन जाता है। जैसे आपसे पूछेगा, जैसे एग्जाम्पल में हो गया 0 1 2 3 4 5 6 ... देखिए, यहाँ से प्राकृतिक संख्या शुरू होता है और इधर क्या लग गया? 0 लग गया। तो यह पूरा जो समूह हो जाएगा किसका हो जाएगा? पूर्ण संख्या का समूह हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ तक सीख गए होंगे। सबसे पहले प्राकृतिक संख्या के बारे में सीख गए, सम पूर्णांक के बारे में सीख गए, विषम पूर्णांक के बारे में सीख गए, पूर्ण संख्या के बारे में सीख गए। अब हम लोग देखते हैं पूर्णांक को। अब देखिए, पूर्णांक क्या होता है सो समझिए। पूर्णांक कहने का मतलब होता है इंटीजर्स। इंटीजर्स अर्थात वैसा संख्या जो पूरा वैल्यू में हो, जिसका हर का मान 1 हो। हर में जो है 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे हम लेंगे अंक, जैसे मान लीजिए हम ले लिए 4, तो यह क्या है? पूर्णांक है, क्योंकि इसके हर का मान कितना है? 1। जैसे लेंगे मान लीजिए -3, तो यह भी पूर्णांक है। -2 तो यह भी पूर्णांक है। 1 यह भी पूर्णांक है। 9 यह भी पूर्णांक है। अगर यहीं पे हम ले लेंगे मान लीजिए 5/3, तो यह आपका पूर्णांक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो हर का मान कितना हो गया? 3, जबकि कितना आना चाहिए? 1 या फिर कुछ नहीं। अब जैसे मान लीजिए हम क्या लिखेंगे -5/6, तो ये भी आपका पूर्णांक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो हर का मान कितना दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है। तो इस तरह से आप लोग पूर्णांक भी समझ गए होंगे। अब आता है भाज्य अभाज्य संख्या या फिर रूढ़ संख्या। अभाज्य संख्या को ही रूढ़ संख्या कहा जाता है। इस चीज़ को आप लोग माइंड में सेट कर लीजिए। अभाज्य संख्या को ही क्या कहा जाता है? रूढ़ संख्या। अब रूढ़ संख्या अर्थात प्राइम नंबर्स, इसका जो इंग्लिश होता है क्या होता है? प्राइम नंबर्स। अब देखिए, जिसके स्वयं और 1 के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं हो, अर्थात वैसा संख्या
वैसा संख्या जिसका हम फैक्टर तोड़ेंगे, फैक्टर तोड़ने के बाद या तो उसमें केवल 1 से लगना चाहिए और वह स्वयं संख्या से लगना चाहिए, यह 2 फैक्टर होना चाहिए, यानी जिसके फैक्टर का मान केवल 2 हो। 2 माने क्या, एक जो संख्या है 100 और दूसरा जो है 101, तो इस संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या या फिर रूट संख्या या फिर प्राइम नंबर कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में देखिए 2 है, तो 2 का अगर हम फैक्टर तोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 2 गुने 1, तो ये आपका क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया, अभाज्य संख्या हो गया। 3 का तोड़ेंगे तो 3 गुने 1, 5 का तोड़ेंगे तो 5 गुने 1, 7 का तोड़ेंगे तो 7 गुने 1, 13 का ही तोड़ेंगे तो 13 गुने 1, 17 का तोड़ेंगे तो 17 गुने 1। तो इस तरह देखिए कितना गुणनखंड बना, इसमें भी 2 गुणनखंड, 2 और 1, 3 और 1, 5 और 1, 7 और 1, 13 और 1, 17 और 1। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं, जितने भी संख्या गुणनखंड बन रहा है उसमें एक कॉमन आ रहा है और दूसरा जो आ रहा है वह स्वयं जो संख्या है वह आ रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है भाज्य संख्या अर्थात डिविजिबल नंबर। डिविजिबल नंबर कहने का मतलब होता है जिस संख्या के अभाज्य गुणनखंड की संख्या 3 या 3 से अधिक हो। इसमें जो हम फैक्टर तोड़ेंगे ना, तो फैक्टर की संख्या जो होना चाहिए वह 3 होना चाहिए या फिर 3 से अधिक होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 4 को तोड़ेंगे तो देखिए कैसे टूटेगा, 1 गुने 2 गुने 2 कितना हो गया, 3 हो गया। 6 का तोड़ेंगे तो 1 गुने 2 गुने 3 अर्थात 1 2 3 3 हो गया, इसमें भी 3 हो गया। 8 का अगर हम तोड़ना चाहेंगे तो 1 गुने 2 गुने 2 गुने 2, देखिए कितना हो रहा है। तो जितना भी हम फैक्टर तोड़ते जा रहे हैं या तो 3 फैक्टर हो रहा है या फिर 3 से अधिक हो रहा है। तो देखिए यहाँ तक आप लोग क्लियर है। अब हम लोग आगे वीडियो में फिर अगला टॉपिक को देखते हैं। तो अभी तक आपने बहुत सारे चीज़ों को सीख लिया इस वीडियो में। अब देखिए आगे हम लोग वीडियो में देखते हैं परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या कहते हैं किसको, ऐसा समझिए, ऐसी संख्या जो p/q के रूप में हो, यानी अंश बट्टा हर के रूप में हो और q का मान जो है सो 0 नहीं होना चाहिए, यानी नीचे का जो हर का वैल्यू है, बट्टा का जो वैल्यू है वो आपको 0 नहीं होना चाहिए। इस प्रकार जो संख्या होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। इसे हमेशा q से सूचित किया जाता है। परिमेय संख्या को किस चीज़ से सूचित किया जाता है, कैपिटल Q से। जैसे आपका 4, 3, 9/4, 3/5, -2, 5/-5/4, 22/7, ये जितने भी संख्याएं हैं क्या है, यह परिमेय संख्या है। जैसे हम कहेंगे 0 परिमेय संख्या है तो 0 भी परिमेय संख्या आ जाएगा। क्यों, तो 0 के नीचे में हम लोग 1 लिख सकते हैं, तो p/q के फॉर्मेट का हो गया। अब पूछेंगे 1/0 परिमेय संख्या है, तो यह नहीं होगा परिमेय संख्या। 1/0 आपका परिमेय संख्या नहीं होगा। अब आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कहने का मतलब होता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर देखिए हम बताते हैं, शॉर्टकट एक तरीका समझाते हैं आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पहचानने का। कुछ नहीं करना, सबसे पहले तो आप वैल्यू देखिए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जब कहेगा पहचानने के लिए उस स्थिति में सबसे पहले आप वैल्यू देखिए और वैल्यू देखने के बाद इस चीज़ को देखिए जो उसमें जो है सो वैल्यू अगर रूट से फ्री है, क्या है, रूट से फ्री है, तो वो डायरेक्ट आप परिमेय संख्या लिख दीजिए। अगर वैल्यू रूट से फ्री है तो आप परिमेय संख्या लिखिए। यदि रूट के अंदर है तो देखिए इसका रूट जो है पूरा पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं। पूर्ण वर्ग संख्या अर्थात वह टूट जाएगा। रूट के बाहर अगर निकल के कोई पूर्ण संख्या बनता है, पूर्णांक बनता है या फिर भिन्न में ही बनता है, लेकिन रूट से अगर बाहर हो रहा है पूरी तरह, तो वो आपका परिमेय संख्या होगा। अगर रूट से बाहर नहीं हो रहा है तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। अब देखिए जैसे मान लीजिए हम कहेंगे बाबू रे देख रूट 3, अब बता रूट 3 टूटेगा, नहीं टूटेगा, तो ये अपरिमेय संख्या हो गया। कहेंगे रूट 5 टूटेगा, नहीं टूटेगा, तो अपरिमेय संख्या हो गया। रूट 7/3 टूटेगा, नहीं टूटेगा, तो अपरिमेय संख्या हो गया। अब कहेंगे 4 + रूट 3, देखो ये पूरा वैल्यू न है, तो 4 तो मान लो टूट के दिया हुआ, बाकी रूट 3 नहीं टूटा हुआ, इसलिए यह भी क्या आ जाएगा, अपरिमेय संख्या। वहीं पे पूछेंगे बाबू रे बता रूट 36, तो रूट 36 तो टूट जाएगा। 6 मरतबे इसका वैल्यू कितना आएगा, 6, तो रूट से बाहर हो रहा है, तो यह हो जाएगा आपका परिमेय संख्या। समझ में आ गया। तो जब रूट से टूट के अगर बाहर हो रहा है तो परिमेय संख्या, अगर वैल्यू रूट में है तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। अब देखिए अब आता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या कहने का मतलब होता है रियल्स नंबर। रियल्स नंबर कहने का मतलब होता है वैसी संख्या, या फिर सिंपल जानो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के जो समूह जो होता है ना, ग्रुप होता है, उसी को वास्तविक संख्या कहा जाता है। परिमेय और अपरिमेय संख्या का जो समूह होगा उसी को क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या। अर्थात वैसा संख्या जो परिमेय और अपरिमेय के रूप में हो उसी को क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या कहेंगे। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये वाला, पूर्वकालिक संख्या अर्थात परफेक्ट नंबर। ये चीज़ जो है सो जल्दी कोई टीचर बतलाता नहीं है,
और बतलाता भी है तो बच्चे नहीं समझ पाते हैं, और समझ जाते हैं तो अच्छी बात है। चलो फिर भी हम बतलाने का और समझाने का तुम लोगों को कोशिश करते हैं, आप लोगों को कोशिश करते हैं। तो पूर्वकालिक संख्या कहने का मतलब होता है वैसा संख्या जिसका हम फैक्टर तोड़ेंगे। क्या तोड़ेंगे? फैक्टर तोड़ेंगे, और फैक्टर तोड़ने के बाद फैक्टर का जो योगफल होगा वो उस संख्या के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? वैसा संख्या जिसका हम फैक्टर तोड़ेंगे, फैक्टर तोड़ने के बाद उसका योगफल जो हो जाएगा वह उस संख्या के बराबर हो जाएगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? पूर्वकालिक संख्या कहेंगे। जैसे अभी मैं एग्जाम्पल के साथ इस चीज़ को समझाता हूँ। तो देखो यहाँ पे, जैसे मान लो पूर्वकालिक संख्या में हो गया आपका 6। क्या ले लिए हम? 6। तो 6 जो है वह पूर्वकालिक संख्या कैसे है वो समझो। 6 का फैक्टर क्या होगा? 1, 2 और 3। और ये जो 6 भी इसका फैक्टर में आएगा, लेकिन 6 को छोड़ देना है, स्वयं संख्या को छोड़ देना है। अब तीनों को जोड़ के देखो, तो 1 + 2 + 3 जोड़ते हैं, 3 2 5, 5 1 6। देखो संख्या के बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर अगला आता है 28। 28 का अगर हम फैक्टर तोड़ेंगे तो 1 टूटेगा, 2 टूटेगा, उसके बाद 4 टूटेगा, फिर 7 टूटेगा, फिर 14 टूटेगा। अब जोड़ो इसको, तो 14 7 21, 21 4 25, 2 27, 1 28। तो ये आपका क्या हो गया? पूर्वकालिक संख्या हो गया। तो 101 से लेके 100 तक जो है, 1 से लेके 100 तक जो है सो मात्र 2 पूर्वकालिक संख्या है, एक 6 और दूसरा 28। एग्जाम में पूछता है जो 1 से लेके 6 तक कुल कितने पूर्वकालिक संख्या हैं? 2। कौन कौन? तो 6 और 28। इस चीज़ को आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा, 6 और 28। अब एक बात समझाते, समझिए। जैसे पूर्वकालिक संख्या है, तो पूर्वकालिक संख्या जो है ना, उसका जो माने व्युत्क्रम का योगफल निकालिएगा उस संख्या को लेके। जैसे मान लीजिए 6 का हम पूर्वकालिक संख्या हो गया, तो 6 का जो फैक्टर होगा उसका व्युत्क्रम का जो योग होगा वो हमेशा 2 होगा। व्युत्क्रम का योग कितना होगा? 2 होगा। इस चीज़ को हम चेक कर देते हैं। जैसे मान लीजिए 6 का फैक्टर, लेकिन संख्या भी लेना है साथ में, इस चीज़ को ध्यान देना, संख्या भी साथ में लेके चलना है। तो पहले व्युत्क्रम करते हैं। 1 का व्युत्क्रम 1/1, 2 का व्युत्क्रम 1/2, 3 का व्युत्क्रम 1/3, और ये संख्या को भी लेना है। तो संख्या हो जाएगा 1/6। अब देखते हैं इसका, तो लघुत्तम हो जाएगा 6, 1 6 मर्तबे, फिर द्वितीय 6 तो 3, 3 दूना 6 तो 2 एकम 2, 6 एकम 6 तो 1 एकम 1। अब जोड़ो इसको, 6 3 9, 9 2 11, 11 1 12, 12/6 अर्थात 2। तो एक चीज़ समझ में आ गया तुम लोग को, परफेक्ट नंबर जो होता है पूर्णकालिक संख्या, उसका अगर हम जो संख्या है वो ले लें और उसका सारा फैक्टर जो है वो ले लें और उसका व्युत्क्रम करके अगर जोड़ेंगे तो उसका योगफल कितना हमेशा में आएगा? 2 आएगा। चलो ये चीज़ क्लियर है। अब आता है मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर कहने का मतलब होता है वैसा संख्या जो z बराबर, इसको z से सूचित किया जाता है, मिश्र संख्या को z से सूचित किया जाता है। तो वैसा संख्या जो a + ib के फॉर्म का हो। अब a + ib, a और b क्या है सो समझो, तो ये वास्तविक संख्या होता है, और i क्या है? तो ये जो है रूट के अंदर माइनस में होगा। जैसे हम कहेंगे कि इसे 4 + -√3, ये क्या हो गया? आपका मिश्रित संख्या हो गया। तो यहाँ तक वीडियो में इतना चीज़ क्लियर है। फिर हम लोग आगे अब वीडियो में कुछ चीज़ों को और समझते हैं अच्छे से। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों की भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी जो है ये सारी चीज़ों की जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब इस स्लिप में हम लोग देखेंगे योगात्मक तत्समक, योगात्मक प्रतिलोम संख्या, योगात्मक तत्समक संख्या, गुणात्मक तत्समक संख्या और गुणात्मक प्रतिलोम संख्या। तो समझिए अच्छा से। देखिए, योगात्मक तत्समक संख्या कहने का मतलब होता है एडिटिव नंबर्स। एडिटिव नंबर कहने एडिटिव नंबर कहने का मतलब होता है वैसा संख्या जिसके योग में 0 हो। यदि कोई संख्या लिखा हुआ और इसका योग में अगर 0 हो तो वह होता है आपका योगात्मक तत्समक संख्या। जैसे कि मान लीजिए हम लिख देंगे 4 + 0 अर्थात 4, तो यह हो गया इस फॉर्मेट का गुण। अगर लिखेंगे a + 0 अर्थात a, तो यह क्या हो गया? एडिटिव नंबर्स हो गया। अब आता है योगात्मक प्रतिलोम संख्या, एडिटिव इन्वर्स संख्या। इसमें क्या होता है, जैसे जो संख्या दिया रहता है उसी संख्या को ऋणात्मक संख्या के साथ जोड़ दिया जाता है, ऋणात्मक चिन्ह लगा के जोड़ दिया जाता है। जैसे हम लिखेंगे 4, तो 4 फिलहाल प्लस में है, इसी हम -4 लगा के जोड़ दिए। तो ये हो गया आपका क्या? योगात्मक प्रतिलोम संख्या, एडिटिव इन्वर्स संख्या। जैसे लिख दिए -a, तो इसमें किस चीज़ को जोड़ेंगे? +a को जोड़ देंगे, अर्थात ऋणात्मक और धनात्मक संख्या सेम संख्या को जोड़ दिया जाता है, तो वही आपका हो जाता है योगात्मक प्रतिलोम संख्या।
अब हम लोग देखेंगे गुणात्मक तत्समक संख्या यानी मल्टीप्लिकेटिव इंडेनिटी नंबर। अब देखिए, जैसे मान लीजिए अब हो गया आपका एक संख्या है 4 और इसी को 1 से गुना कर दिए तो 4 एकम 4, ए है तो उसी को 1 से गुना कर दिए तो ए। अर्थात कोई संख्या अगर उस संख्या को 1 से गुना किया जा रहा है तो वह आपका क्या है, गुणात्मक तत्समक संख्या अर्थात मल्टीप्लिकेटिव इंडेंटिटी नंबर। अब आता है गुणात्मक प्रतिलोम संख्या। इस चीज़ को समझिए, गुणात्मक प्रतिलोम संख्या कहने का मतलब होता है जैसे कोई संख्या दिया हुआ है और उस संख्या को उसी के व्युत्क्रम से गुना कर दिया जाता है। जैसे हम लेते हैं मान लीजिए 4 का व्युत्क्रम कितना होगा 1/4, इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा 1। जैसे मान लीजिए b लिए, b को फिर 1/b से गुना कर दिए तो काट के कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। जैसे 5 लिए, -5 लिए, -5 को 1/-5 से गुना कर दिए तो यह कितना आ गया 1 आ गया। तो इस तरह का जितना भी एग्जाम्पल्स होंगे देखने को मिलेंगे वो सब किस चीज़ में जाएगा, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नंबर के आएगा गुणात्मक प्रतिलोम संख्या में। तो इस वीडियो में हम लोग अभी तक इतना चीज़ को देख लिए हैं।